Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। नागरिक सुरक्षा कोर कमेटी की बैठक संपन्न। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रभावित क्षेत्र का किया जाएगा निरीक्षण। बाढ़ के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी। जिला स्वच्छता एवं दिव्यांगता समिति की बैठक संपन्न। जाम की समस्या के दृष्टिगत ई रिक्शा चालकों के साथ हुई बैठक। बोस्टन अमेरिका के वैश्विक विधेयक सम्मेलन में पीएन पाठक ने रखे अपने विचार। 186 शौचालय का धन गबन का आरोप और रक्षाबंधन शनिवार को। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नागरिक सुरक्षा कोर कमेटी की बैठक हुई संपन्न। वॉलंटियर की सूची बनाए जाने सहित वॉलंटियर से जुड़ने हेतु की गई अपील। किसी भी आपदा के समय पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ वॉलंटियर से लिया जाएगा सहयोग, कहा डीएम ने। नागरिक सुरक्षा ऑफिसर कमांडिंग की बैठक में जिला पदाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला मजिस्ट्रेट नियंत्रक पदाधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से इसकी महत्ता बढ़ी है। अन्य जनपदों में इस योजना अंतर्गत इसका सिविल डिफेंस के रूप में इसका कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय, युद्ध के समय, आगजनी के समय, बाढ़ के समय पुलिस और प्रशासन सहित सिविल डिफेंस के माध्यम से भी बचाव आदि का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना अंतर्गत जनपद में वॉलंटियर की सूची बनाएं, जिसे त्योहार, किसी भी आपदा के मौके पर प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने जनपद के युवकों का आह्वान किया, जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करना दायित्व नहीं है, पब्लिक को मैनेज कर राहत वितरण आदि हर कार्य में काम किया जाना है। सत्यप्रकाश सिंह डिप्टी कंट्रोलर ने इस संबंध में विधिवत उल्लेख करते हुए बताया कि इस कमेटी का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं से बचाव, सुरक्षा, जनधन की क्षति में कमी करना, आपदाओं के समय लोगों का मनोबल बनाए रखना, औद्योगिक उत्पादों को बनाए रखना, अफवाह पर नियंत्रण करना आदि है। इसके लिए जनपद में 185 व्यक्तियों की टीम में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बैठक में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के कार्य संबंधी विस्तृत कार्य योजना से अवगत भी कराया गया। उन्होंने इस कार्य में सम्मिलित किए जाने वाले विभाग, संचार सेवा, वार्डन सेवा, हताहत सेवा, अग्निशमन सेवा, कल्याण सेवा से संबंधित विभागों को सम्मिलित किया गया है तथा उन विभागों के दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, पीवीएस बीएसएम, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक तहसील खड्डा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण एवं बाढ़ प्रबंधन तथा आपदा राहत गतिविधियों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 11 बजे से 12:15 तक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की उपस्थिति में बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यों के संबंध में विचार विमर्श संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी सचिव जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वैभव मिश्रा ने जनपद में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत जनसामान्य से अपील की है कि बाढ़ से बचाव हेतु जनपद में बाढ़ चौकी 10, खड्डा 6, शिवपुर पुलिस चौकी सालिकपुर, छितौनी, इंजीनियरिंग कॉलेज भैंसाहा, शिव मंदिर लक्ष्मी पडरहवा, पंचायत भवन कटाई भरपुरवा प्राथमिक एवं तमकुही राज 4, जमुनाहा घाट खगनी रकबा, जंगली पट्टी नेहरू इंटर कॉलेज बेदूपार एवं राहत शिविर 16 खड्डा शिवपुर, जमुनाहा, महादेवा अत्यधिक बाढ़ की स्थितियों में सूरजपुर, पनियाहवा रेलवे स्टेशन, छितौना, लक्ष्मीपुर, कटाई भरपुरवा तमकुहीराज बनाए गए हैं। प्रत्येक बाढ़ चौकी एवं राहत शिविर पर नोडल अधिकारी नामित करते राजस्व, स्वास्थ्य, पशुपालन विभागों की ड्यूटी 24/7 शिफ्टवार लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को एंटी स्नेक वेनम सहित पशुपालन, विद्युत, लोक निर्माण विभाग,
बाढ़ खंड आदि समस्त विभागों को तैयारियों हेतु निर्देशित किया गया है। अपर जिला पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति में छोटी नदियों और नालों तालाबों से स्वयं एवं बच्चों को दूर रखें। आकाशीय बिजली से बचाव हेतु सचेत एवं दामिनी ऐप का प्रयोग करें। इस ऐप को मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश और खराब मौसम के दौरान यथासंभव अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। बारिश के दौरान बिजली के खंभों में करंट उतरने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए बिजली के खंभों के किनारे कतई न जाएं। किसानों और पशुपालकों को सलाह दी गई कि अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। जलभराव के कारण सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से ऐसे घरों में सावधानी बरतें तथा सांप काटने पर तुरंत अपने निकटतम सीएचसी या जिला अस्पताल जाकर एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगवाएं। बाढ़ एवं अन्य किसी प्रकार की आपदा कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05564 240 या 9454416282 टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। जिलाधिकारी महेंद्र तंवर की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में जिला स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान चयनित 28 मॉडल ग्राम पंचायतों में 66 बिंदुओं पर कार्य कराए जाने संबंधित कार्य की जानकारी लेने उपरांत सभी कार्यों से परिपूर्ण किसी एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी पाई जाएगी तो उसे सही कराकर फिर सभी ग्राम पंचायतों में उसी तर्ज पर कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि इस कार्य में मेहनत कर शीघ्र अवशेष कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने उक्त सभी 28 ग्राम पंचायतों को सीएम अवार्ड हेतु आवेदन किए जाने का भी निर्देश दिया। ई रिक्शा चालकों की नियुक्ति के संबंध में विकास खंडवार समीक्षा पर प्रगति लाए जाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में 12,783 प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष 6,525 को प्रथम किस्त दिए जाने की जानकारी डीपीआरओ द्वारा दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि गांवों के नालियों की साफ सफाई सहित हाईटेक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि बजट की कमी हो तो अवगत कराने पश्चात धन की व्यवस्था करा दी जाएगी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य केयरटेकर का भुगतान की स्थिति ठीक पाई गई है। व्यक्तिगत शौचालय की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति 15वें वित्त अंतर्गत पेंडिंग कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिए जाने सहित ऐसे सचिवों को चिन्हित किए जाने का निर्देश दिया गया जिनके कार्यों में प्रगति नहीं है तथा व्यय शून्य है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे सचिवों को बैठक में बुलाया जाए। खबर प्रगति वाले पंचायत सहायकों को नोटिस दिए जाने और कार्यवाही किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। सड़क सुरक्षा में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर यातायात की अध्यक्षता में ई रिक्शा रूट निर्धारण के संबंध में सहायक सहभागीय परिवहन अधिकारी अधिशासी अधिकारी पडरौना एवं ई रिक्शा चालक संघ तथा ई रिक्शा चालकों की बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान ई रिक्शा चालक संघ एवं यातायात विभाग द्वारा नगर क्षेत्र के पडरौना को जाम से मुक्त कराने तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्र के अंदर एवं अन्य मार्गों का ई रिक्शा का संचालन हेतु रूट निर्धारण किए जाने हेतु प्रस्तावित रूट के संबंध में टीएसआई द्वारा अवगत कराया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा टीएसआई इम्तियाज अहमद को चालकों का निर्धारित ई रिक्शा रूट के अनुसार सूची तैयार किए जाने को निर्देश दिया गया तथा अगली बैठक तक ई रिक्शा पर नगर निकाय के सहयोग से रूट संख्या तथा अन्य वितरण अंकित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधायक विधान परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बोस्टन अमेरिका में होने वाले वैश्विक विधायी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना विचार रखा और उत्तर प्रदेश के विधायी की जानकारी दी और कुशीनगर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली पर आने का आह्वान भी किया। रोजगार को बढ़ाने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली की महत्वपूर्ण बातें भी साझा की।
बता दें कि वैश्विक स्तर पर विधायक के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक खास पहल के तहत विधायक पीएन पाठक बोस्टन अमेरिका द्वारा आयोजित इस बड़े सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विधायकों का यह अध्ययन दौरा भारत के सहयोग से संभव हो पा रहा है। यह एक गैर राजनीतिक मंच है जो भारतीय विधायकों की क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह समूह 84 देशों के विधायक में है और 10,000 सांसद विधायक और 132 विधायक भारत से, 5 विधायक उत्तर प्रदेश से भाग ले रहे हैं, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। दुधई ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवारी पट्टी के सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुग्रीव कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान पर 186 व्यक्तिगत शौचालय का धन गबन करने का आरोप लगाया है। डीएम को शिकायत पत्र देकर टीम गठित कर जांच कराने की मांग भी की है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा इस वर्ष 9 अगस्त शनिवार को दीवा 1:23 तक है, अतः शनिवार को रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाना शुभ होगा। बहनों को चाहिए कि वह भाई को रक्षा बांधते समय भगवान गणेश का ध्यान करें, उनसे मंगल की कामना करें। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे बताते हैं कि श्रावणी रक्षाबंधन का त्यौहार सनातन धर्मियों के लिए वर्ष का एक प्रथम त्यौहार माना जाता है। इस दिन कुल पुरोहित अपने यजमान तथा बहनों के द्वारा अपने भाई को रक्षा बांधकर तिलक लगाकर चिरंजीवी व सर्वत्र विजयी होने की कामना की जाती है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नागरिक सुरक्षा कोर कमेटी की बैठक संपन्न। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रभावित क्षेत्र का किया जाएगा निरीक्षण। बाढ़ के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी। जिला स्वच्छता एवं दिव्यांगता समिति की बैठक संपन्न। जाम की समस्या के दृष्टिगत ई रिक्शा चालकों के साथ हुई बैठक। बोस्टन अमेरिका के वैश्विक विधायक सम्मेलन में पीएन पाठक ने रखे अपने विचार। 186 शौचालयों का धन गबन का आरोप और रक्षाबंधन शनिवार को। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।